हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं और प्राविक आए हैं शॉपिंग करने के लिए, इसकी बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। और ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है। प्राविक, हो गई शॉपिंग? और हम इसके बाल कटवाने आए हैं, तो आज संडे है, सब कुछ बंद है। तो देख रहे कहीं खुला होगा तो कोई पिल्लू के एरिया, तो इसके बाल कटवाएंगे। और फिर आज पूरा दिन हमारा टाउन में ऐसे निकल जाएगा। देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होती है। फाइनली हमें एक दुकान मिल गई थी जहाँ जो ओपन थी। फिर हमने वहाँ पे इसके बाल कटवाए। उन्होंने भीम के बाल काटे, बर्थडे बॉय के। बाल कटवाने के बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, जो भी बर्थडे का सामान लेना था। शो मी प्राविक। Así, ¿no? Sí. Ok. Gracias. तो फिर हम यहाँ पे आ गए। ये मेरी फेवरेट शॉप है जहाँ पे बबल्स वाली कॉफ़ी मिलती है, बहुत टेस्टी होती है। और ये शॉप खाली समर में ही ओपन होती है। मनचादो वाली मैंने एक कॉफ़ी ली, प्राविक को पसंद नहीं है इतनी, बट हम दोनों ने शेयर करके ली। और फिर हम घर के लिए निकल गए। रास्ते में ये बहुत ही सुंदर घर बना बना के डेमो रखे हुए थे। ये उन्होंने रखे जो घर सेल करते हैं उनके लिए। हेलो गाइस, आज मैं और प्राविक गए थे शॉपिंग करने। इसकी बर्थडे की शॉपिंग चल रही है, तो हम लेके आए हैं थोड़ा सा बर्थडे का सामान बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। ये लेके आए हैं प्लास्टिक बैग, जिसके अंदर हम थोड़ा सा जैसे बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, वो डाल के देंगे इसमें। ये रिटर्न गिफ्ट में है जैसे कि ये बबल्स, थोड़े से खिलौने होते हैं उसमें, और कैंडी वैंडी होती है। ये टॉय भी इसमें डालेंगे, और खाने का कुछ सामान डालेंगे। और ये है डेकोरेशन के लिए, ऐसे डेकोरेशन होती है, ऐसे ये चीज़ है। इसके अंदर बैलून, और ये है पीसेस ऐसे लगा होता है, हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। और ये है नंबर 8 का बैलून जो हम लगाएंगे। नॉर्मली यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट ऐसे दिए जाते हैं। कैंडी होती है उनके अंदर, जैसे कि ये लॉलीपॉप कैंडी इस बैग के अंदर, ये स्क्यूज़ वाली क्रम्पी, और ये सॉल्टी, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट काइंड की कैंडीज़ होती हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम कुछ हेल्थी, ये मैंने भीम के बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट के लिए बनाया है। इसके अंदर टॉय हैं, 2 टॉय डाले हैं, और मूंगफली है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, ये चीज़ें डाल दी है बच्चों के लिए हेल्थी फूड। हम कैंडी वैंडी नहीं डालते, क्योंकि ना तो हमारा बच्चा खाता है और ना हम किसी को दें, वो हेल्थी नहीं होती। तो ऐसे हमने सब में ड्राई फ्रूट और टॉय डाल दिए सबके लिए। ये हमने इसमें डाल दिए, और ये रिटर्न गिफ्ट के लिए। तो रात को मेरे पतिदेव ने बोला कि भीम को लेके रेडी करके लेके आ जा, उसको सरप्राइज़ देंगे। रात को 12 बजे उसके लिए केक काटेंगे। तो हम बस पकड़ के पहुंच लिए रेस्टोरेंट के लिए। तो बस वो अपना तैयारी कर रहे थे, तो हम वेट कर रहे थे, क्योंकि रात को हम सब स्टाफ के साथ मैकडोनल्ड में केक काटने जा रहे थे। हेलो गाइस, मैं ते पीमिया आया रेस्टोरेंट से। कितने बजे है तेरे पता टाइम? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ 10 o'clock night time. Pimmy, the big surprise. Pimmy, आज हम रात को रेस्टोरेंट में आए हैं, रात को 10 बजे। मेरी मम्मा कोक पी रही है, कोक। फिर मैं जाना सीखा मैकडॉनल्ड्स। Oh my God! एंड फिर अपा वापस इधर जाना, फिर केक देगा, सरप्राइज खत्म। ये ऑल्सो गाइस, हम रेस्टोरेंट से आए, 10 o'clock हो गया, नाइट भी है।
e junta मेरी मम्मा कोक पी रही है बच्चे भी कोक नहीं पीते क्योंकि बुद्ध नहीं है नहीं नो नो e फिर मैं जाना मैकडॉनल्ड्स e फिर दोबारा इधर आना फिर मुझे केक देगा गाइस ये कोई सरप्राइज है, इसे पता है, सब कुछ पता है हम आए क्यों हैं, ये भी पता है इसे। ये सरप्राइज नहीं होता, ना 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 ना, पहले पता चल गया सब कुछ। नए कपड़े बनाओ नहीं बच्चों को, सबसे पहले पता चल जाता है कि ये मेरा सरप्राइज है। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਕ ਇਧਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਕੇਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਕੇਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਆਊਗਾ। दो केक लेना ਦੋ ਕੇਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਓ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਗॉड। ਦੋ ਕੇਕ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ? ਤੂੰ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਫਿਰ तमा नीचे आया पापा जी खाते हैं इनमें हुने तार करके आया क्योंकि पापा जी जॉब पे थे। हाँ जी मेरी मम्मा ने पीना सी कोको तार करके फिर मम्मा को बदनाम कर दो, मम्मा ने सब कुछ करना है। तो ये है नान, ये है पनीर भुर्जी और कोक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू ग्रासियस। मम्मा खिला देगा ना मेरा फास्ट है, कल तू मैंने खिला देगा क्या पापा ने नहीं बात तो ये है बर्थडे वाला डे और रात को हमने 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन करी थी। मैकडी में केक काटा था और सारे स्टाफ के साथ एंजॉय करा था नाइट में। तो ये है बर्थडे वाला डे। टाइम कम था तो जल्दी जल्दी कर रहे थे काम। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल आटा लिया और ज्वार का आटा लिया और बाजरे का आटा मैंने थोड़ा सा बाजरे का मिक्स करा, ज्वार का करा और ज़्यादा थोड़ा सा मैंने नॉर्मल आटा डाला था। तो ये बेसन है, 1 कप बेसन डालती हूँ और ये मेरे पास ओट पिसा हुआ पड़ा था, ये डाला है मैंने। तो ये सारा मिक्स करके मैं आटा गूंद के डेली रूटीन में हम यही खाते हैं। तो ये हमारे डेली का आटा है, ये सारा मिक्स करके हम आटा खाते हैं। तो ये हो रही थी बर्थडे की तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है भीम के बर्थडे की पार्टी। तो हम बस क्विक काम कर रहे हैं। सुबह उठे हैं, ब्रश व्रश कर लिया है और चाय पी ली है। तो हमने जाके रेस्टोरेंट भी जाना है, डेकोरेट करना है, खाना वाना रेडी करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ ना करेले नहीं मिलते हैं। तो बार्सिलोना से भैया आए थे, वो हमारे लिए करेले लेके आए थे और भिंडी लेके आए थे। तो मैंने ना बना के डीप फ्रीज कर दिए थे। ये दिख रहे हैं करेले, अभी निकाले हैं मैंने फ्रिज से। तो आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम पराठे बनाएंगे और करेले निकालेंगे और यही खा लेंगे। बहुत टाइम हो गया, मैंने बना के रख दिए थे, खाए नहीं थे, टेस्ट नहीं करा था क्योंकि बहुत कुछ बनाया था, एकदम से ख़राब ना हो जाए। वो लेके आए थे, भिंडी लेके आए थे, भिंडी बनाई, ये बनाया। तो मैंने मिलता तो है नहीं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने लिए रख लिया था, करेले और भिंडी। और अब हम बनाएंगे पराठे और फिर हम खाएंगे करेले के साथ। फिर आपको आज लेके चलते हैं भीम की बर्थडे पार्टी पे, चलिए। तो ये है करेले, फ्रीज हो गए हैं, उनको थोड़ा डीप फ्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा जा माइक्रो में, जिसमें लिखा होता है डी क्लॉट, उसके अंदर रखेंगे। जिसमें तो थोड़े से ज़्यादा गर्म हवा नहीं होती, लाइट गर्म हवा होती है, उसके अंदर रखेंगे। या मेरे पास एयर फ्रायर है, उसके अंदर रख दूँगी, उसके अंदर कर दूँगी। एयर फ्रायर से भी वो थोड़े से हो जाएंगे, बन जाएंगे, बने हुए हैं। हमने फिर करेलों के साथ पराठे खाए, खाकर रेडी होकर हम निकल लिए
रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि हमें वहाँ जाकर डेकोरेशन करनी थी और सारा स्टाफ भी वहाँ पे आ गया था। तो ये है मेरा बर्थडे बॉय। तो ये है हमारे रेस्टोरेंट की, जाके हमने डेकोरेशन करी और स्टाफ ने मिल के सारा खाना वाना बनाया। पकोड़े थे और फ्रेंच फ्राइज़ थे, पिज़्ज़ा था। तो भैया स्टाफ जो है वो डेकोरेट कर रहे, सेट कर रहे सारे सामान को। और ये हैं जो हमारे सारा परिवार आया था बर्थडे पे, ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। और ये भीम के बर्थडे का केक था और फिर हम सब ने फ़ोटो वगैरह खींची, केक काटा और फिर वो टाइम आ गया जो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनको केक की नहीं इतनी ज़्यादा खुशी होती, केक काटने की भी नहीं खुशी होती, जितनी खुशी उन्हें अपने गिफ्ट ओपन करने में होती है। तो ये सारे गिफ्ट जो उसको बर्थडे में मिले उसने झटपट सारे खोल दिए, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रेंड है, बच्चों को जब बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है तो वो तभी ही खोल देते हैं, खोलने के लिए बोल देते हैं। वो जो देते हैं ना गिफ्ट, वो बोल देते हैं कि यहीं पे खोल दो। तो वो बहुत खुश हो रहा था, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलके खोल रहा था बर्थडे के गिफ्ट्स और सारे बच्चे बहुत हैप्पी थे। तो हमने भीम के बर्थडे पे बहुत इंजॉय करा, भीम भी बहुत हैप्पी था। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये सारी वीडियोस मैंने नहीं बनाई, मुझे टाइम भी नहीं मिला अपना फ़ोन निकालने का। ये सारे जो हमारे फ्रेंड्स आए थे उन्होंने ही सारी वीडियोस बनाई और उन्होंने मुझे जो क्लिप सेंड करे वही मैंने इसमें ऐड कर दिए ब्लॉग में। और बहुत इन्जॉय करा हमने। ये बर्थडे डे बहुत अच्छा था। हमने छुट्टी वाले दिन बर्थडे सेलिब्रेशन करी थी, जिस दिन रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ की छुट्टी होती है। ट्यूसडे वाले दिन हमने ये बर्थडे सेलिब्रेशन करी थी रात को और बहुत इन्जॉय करा। ये सारे गिफ्ट बहुत प्यारे थे और थैंक यू सबका आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। यही टाइम होता है सब इकट्ठे होने के लिए। और मैंने सोचा कि चलो ये मेमोरी ब्लॉग बनाकर भी रख सकती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।